अब मीरा ने विचार किया और 2 सेवक और 3 दासियां लेकर के मीराबाई पहुंच गई श्री धाम वृंदावन। और वृंदावन पहुंची। वृंदावन के बगल में वृंदावन में एक स्थान है सेवा कुंज के बगल में मीरा ने एक मकान लिया। आज भी श्री धाम वृंदावन में मीराबाई का मकान है, जाकर के दर्शन जरूर करो। मीरा पहुंच गई श्री धाम वृंदावन। अब तो वृंदावन में भी मीरा की भजनों की गंगा बहने लगी। बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा मीरा के भजनों को सुनने के लिए आने लगे। देखिए, गुड़ चाहे जहां पर रख दो, चींटी वहां तक पहुंच ही जाती है। विचार करना। अब तो मीरा के आने से पहले मीरा का नाम वृंदावन आ चुका था, क्योंकि मीरा का इस पूरी विश्व भर में व्याप्त हो गया था। क्योंकि मीरा तो कहती थी, मेरी तो गिरधर गोपाल, बाकी दूसरों ना कोई। विचार किया। अब मीरा वृंदावन में रहने लगी। हजारों हजारों भक्त आते मीरा के भजनों को सुनने के लिए। उसी समय मीरा ने विचार किया, चैतन्य महाप्रभु का एक चेला था जिसका नाम था रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के आश्रम पर गई मीरा। कहा, मैं रूप गोस्वामी से मिलना चाहती हूँ। रूप गोस्वामी ने अपने चेलों से कहा कि बता दो, हम नारियों से नहीं मिलते। कहा, बता दो, हम नारियों से नहीं मिलते। अब मीरा ने जैसे सुना, अब तो मीरा ने जैसे तर्क पे तर्क देने शुरू किए कि मैंने सुना था संतों के मुंह से, श्री धाम वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, बाकी तो सब नारियां हैं। मैंने सुना है तुम तो दूसरे पुरुष हो। अब तो रूप गोस्वामी की आंखें खुल गई। दौड़ करके आया, अम्मा मीरा की चरणों में मस्तक रख दिया। कहा, मां मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मेरी उस भ्रम अहंकार को दूर कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? अब रूप गोस्वामी ने प्रणाम किया, प्रणाम बंदन निवेदन किया, और निवेदन करने के बाद में रूप गोस्वामी ने कहा, मां कुछ सुनाओ। मीरा ने उठाया एक तारा और मीरा बड़े सुंदर भाव में गाने लगी। अब इधर क्या हुआ? रूप गोस्वामी और मीरा का सत्संग हुआ और चैतन्य महाप्रभु के कुछ उपदेश दी रूप गोस्वामी ने मीराबाई को। हमारे महाप्रभु कहते हैं, संकीर्तन करना जीव का परम कल्याण है। भगवान का नाम खूब जपा करो। चैतन्य महाप्रभु के भजनों का उपदेश हुआ। मीराबाई 25 साल तक वृंदावन में रही। कितने साल तक? 25 साल तक मीराबाई वृंदावन में रही। और उसके बाद में मीरा जब 55 साल की हो गई तो मीराबाई वृंदावन को छोड़ करके द्वारकाधीश के यहाँ पहुंच गई। बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका पहुंची। उधर मीरा के आने से पहले द्वारिका में मीरा का नाम पहुंच चुका था। संतों ने सुना मीरा आ रही। सारे संत मीरा के स्वागत करने के लिए खड़े थे। मीरा का स्वागत करने के लिए सारे आदमी लोग खड़े थे। बड़े बड़े संत महात्मा विमलात्मा ने देखा मीरा आई, प्रणाम किया, निवेदन किया। अब मीरा को द्वारकापुरी में ठाकुर जी की मंदिर के जस्ट बगल में कमरा दिलाया गया। मीरा वहीं पर रुकी। मीरा दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार द्वारकाधीश के दर्शन करने गए। और क्या किया? मीरा घुंघरू बांधे और घुंघरू बांध करके पग घुंघरू
बांध मीरा नाची रे। मीरा घुंघरू बांध करके द्वारिकाधीश के सामने नाचे। अब तो मीरा पहुंच गई द्वारिकाधीश के पास। उधर मीरा की चित्तौड़ आने के बाद में अब चित्तौड़ में जो उधम मचा, विचार किया। अब अकबर बादशाह का राज्य भी आ गया चित्तौड़ में। दिल्ली में अकबर बादशाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में मन में विचार किया और विचार करने के बाद में अकबर का कब्जा हो गया तो राणा उदय सिंह भगे वहां से चित्तौड़ छोड़ करके एक बार फिर। और जब भगने के बाद में क्या किया कि जहां पर संत का अपमान होता है वहां उधम तो मचता ही मचता है। अब मेवाड़ और मेरठा के दोनों पुरोहितों ने विचार किया कि जब से मीरा गई है तब से दोनों तरफ बड़ा उधम हो रहा है। और मैंने विचार किया मीरा का जो इस बात का पता उदय प्रताप को चला। उदय प्रताप ने विचार किया कि मीरा को किसी प्रकार से बुला लिया जाए। अब मीरा का जो भाई था जिसका नाम था जयमल, उसके दो बेटे हुए। उसके जो बेटे हुए, एक बेटे का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? राम सिंह। और दूसरे बेटे का नाम था हरि सिंह। चारों पुरोहित 5 लोगों की टीम बनाई और 5 लोगों की टीम बना करके कहा तुम द्वारिका जाओ, वहां से मीरा को वापस लेकर के आओ।